जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए फोर्थ सेमेस्टर चैप्टर 4 जिसमें टॉपिक होगा हमारा अनुवाद के प्रकार। इसके पहले हमने चैप्टर 4 का एक और टॉपिक पढ़ लिया है, अनुवाद के क्षेत्र। और आज हमारा चैप्टर 4 का यह लास्ट टॉपिक होगा अनुवाद के प्रकार, जो कि हम अच्छे से समझेंगे। साथ ही साथ आपको नोट्स प्राप्त करना हो तो टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप किस यूनिवर्सिटी से हैं और आपको किस और सब्जेक्ट की क्लासेस चाहिए। तो चलिए देखते हैं अनुवाद के कितने प्रकार होते हैं। अनेक विद्वानों ने अनुवाद के प्रकार किस प्रकार से किए हुए हैं। चलिए सर्वप्रथम हम जानेंगे अनुवाद के प्रकार करने का क्या तरीका हम मान सकते हैं। अनुवाद आखिर होता क्या है। एक भाषा के प्रतीकों के स्थान पर सहजता की रक्षा करते हुए दूसरी भाषा के समीपस्थ प्रतीकों को इस प्रकार से रखना कि मूल भाषा भाषी जिस अर्थ और भाव का ग्रहण कर रहे हों रस की अनुभूति करता है, अनुदित भाषा के ज्ञाता भी उसी अर्थ एवं भाव का ग्रहण एवं रस की अनुभूति करें। अनुवाद सही तभी कहलाता है जैसे कि जो मूल भाषा में जो हमको दिया हो, मूल भाषा हमें दिया गया हो जिसे हमें अनुवाद करना हो, उसका जो सही अर्थ हो, जो रस हो उसमें, वही सेम टू सेम आपको जिस भाषा में अनुवाद करना है, करने के पश्चात वह अर्थ, वह भाव, वह रस की अनुभूति हो, तभी अनुवाद सही माना जाता है और यही अनुवाद कहलाता है। यह कार्य सरल न होने के कारण विशिष्ट ज्ञान, व्यापक अनुभव तथा उच्च स्तरीय अभिव्यक्ति क्षमता की अपेक्षा रखता है। दोनों भाषाओं पर समान अधिकार रखने तथा दोनों भाषाओं की प्रकृति और उनके परिवेश की सूक्ष्म जानकारी रखने के अतिरिक्त प्रतिपादित विषय में निपुणता रखने वाला व्यक्ति ही सफल अनुवादक हो सकता है। अब आप ही बताइए, जैसे कि आपको अनुवाद करना है हिंदी से इंग्लिश में, अगर आपको एक ही भाषा का ज्ञान हो तो क्या आप अनुवाद कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। अगर आपको जिस भाषा में करना हो और जिस भाषा से करना हो, दोनों भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए, तभी आप एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद को कर पाएंगे। और यही एक सफल और जो अच्छे अनुवादक होते हैं उनकी पहचान होती है कि वह दोनों भाषाओं को अच्छे से समझते हैं और उनके बारे में जानकारी रखते हैं। आगे देखेंगे हम। विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने दृष्टिकोण के अनुसार अनुवाद के रूप भेद स्वीकार किए हैं, जिसमें से कुछ एक का विवरण यहाँ पर हम प्रस्तुत करते हैं, मतलब आपको समझाते हैं। दो लोगों के अनुसार अनुवाद क्या होता है, अनुवाद के प्रकार क्या होते हैं, हम देखेंगे। पश्चिमी विद्वान जेसी कैटफोर्ड ने अपनी पुस्तक द लिंग्विस्टिक थ्योरी ऑफ ट्रांसलेशन में अनुवाद के प्रकार को शैली के आधार बनाकर उसके भेद निम्न प्रकार किए हैं। उनकी जो शैली को आधार बनाकर उन्होंने भेद किया हुआ है, हम देखेंगे। जिसमें पहला भेद है पाठ्य विस्तार के आधार पर दो भेद हैं। पहला कौन सा? पूर्ण, और दूसरा क्या है? आंशिक। पूर्ण आप समझ लीजिए, देखिए इंग्लिश में आपको लिखा है फुल। पूर्ण मतलब पूरा, आंशिक मतलब उसका कुछ अंश, मतलब कुछ भाग। पूर्ण के अंतर्गत एक भाषा की सारी सामग्री को दूसरी भाषा में प्रस्तुत किया जाता है। जो पूर्ण पाठ्य विस्तार होता है, जिस आधार पर भेद किया गया है, पूर्ण में क्या होता है, उसमें जो हमारी स्रोत भाषा रहती है उसकी सारी सामग्री जो है वह हमारी लक्ष्य भाषा अर्थात दूसरी भाषा में प्रस्तुत किया जाता है। जबकि आंशिक में एक भाषा की केवल उपयोगी सामग्री को ही दूसरी भाषा में लाया जाता है, अनावश्यक अथवा असंबद्ध को छोड़ दिया जाता है। आप ये नाम पढ़कर ही जान सकते हैं कि पूर्ण में क्या होता है। पूरी स्रोत भाषा को पूरा का पूरा जो सामग्री है वह लक्ष्य भाषा में परिवर्तित कर देना या प्रस्तुत कर देना। लेकिन आंशिक का क्या भाग होता है? आंशिक मतलब कुछ अंश उसका, कुछ उसमें से कोई टुकड़ा। आप अगर जब मान लीजिए सेब लिए हुए हैं, उस पे से हमने कहा कुछ आंशिक भाग हमको दे दीजिए, तो उसका क्या मतलब? कुछ भाग हमको दे दीजिए। तो पूर्ण और आंशिक हमने आपको अच्छे समझाया। अगला शैली किस आधार पर है? दूसरा है हमारा भाषा स्तर पर उसके दो भेद हैं। कौन कौन से? एक समस्त और एक सीमित, टोटल एंड रिस्ट्रिक्टेड। समस्त के अंतर्गत स्रोत भाषा की सामग्री का भाषा के सभी स्तरों को दृष्टि में रखते हुए अनुवाद किया जाता है, जबकि सीमित के अंतर्गत सीमित स्तर पर अर्थात ध्वनि अथवा शब्द अथवा वाक्य अथवा अर्थ आदि के किसी एक अनुवाद किया जाता है। समस्त मतलब जितने भी उसमें स्तर हों,
सब के आधार पर अनुवाद किया जाता है उसको दृष्टि में रखते हुए, लेकिन कुछ सीमित स्तर तक ही किया जाता है। मान लीजिए आपको 10 लेवल किसी गेम का है, आपको बोल दिया गया आप समस्त स्तर अर्थात समस्त पूरा टोटल लेवल आप कंप्लीट कीजिए, ये आपका समस्त हो गया। लेकिन आप उसमें से सीमित कर दिया गया कि 10 लेवल है, उसमें से आपको बस 5 लेवल ही पार करना है तो आप पास हो जाएंगे। तो एक सीमित लेवल जब आपके लिए सीमित स्तर चुन लिया गया तो वह उसी प्रकार यहाँ पर सीमित अनुवाद किया जाता है, मतलब सीमित शैलियों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। अगला हमारा क्या है? अगला है श्रेणीबद्ध दृष्टि से उसके 3 भेद रूप हैं। तीसरा क्या है? श्रेणीबद्ध दृष्टि, जिसमें पहला है मुक्त, दूसरा है शब्दशः वर्ड फॉर वर्ड, और तीसरा है शाब्दिक। श्रेणीबद्ध मुक्त अनुवाद का अर्थ उसका बंधन मुक्त होना होता है और वाक्य समूह की सामग्री के अनुवाद को इसके अंतर्गत रखा जाता है। जो श्रेणीबद्ध होता है उसका अर्थ क्या होता है? बंधन मुक्त। शब्दशः का अर्थ स्रोत भाषा के प्रत्येक शब्द का लक्ष्य भाषा में अनुवाद करना होता है। शब्द से शब्द मतलब एक एक शब्द का स्रोत भाषा में जो है उसका लक्ष्य भाषा में अनुवाद करना ही शब्दशः कहलाता है। शाब्दिक अनुवाद इन दोनों मुक्त और शब्दशः के बीच की स्थिति होती है। इसके अंतर्गत लक्ष्य भाषा की व्याकरणिक व्यवस्था को दृष्टि में रख कर ये अनुवाद किया जाता है। आगे हम किसके आधार पर देखेंगे अनुवाद के भेद? कासा ग्रांदे नामक पश्चिमी विद्वान ने अनुवाद के जो 4 भेद दिए हैं, स्वीकार किए हैं, वह कौन कौन से हैं? पहला है भाषा परक अनुवाद, दूसरा है तथ्य परक अनुवाद, तीसरा है संस्कृति परक अनुवाद और चौथा है सौंदर्य परक अनुवाद। जिसमें से पहला हम पढ़ेंगे पहले भाषा परक अनुवाद। स्रोत भाषा के मूल कथ्य का लक्ष्य भाषा में रूपांतरण करना भाषा परक अनुवाद कहलाता है। मतलब जो उसका मूल तथ्य हो, हमारे जो स्रोत भाषा है उसका लक्ष्य भाषा में रूपांतरण ही भाषा परक अनुवाद कहलाता है। अगला हमारा कौन सा है? तथ्य अनुवाद। तथ्य परक अनुवाद स्रोत भाषा में व्यक्त तथ्यों की लक्ष्य भाषा की प्रकृति के अनुरूप प्रस्तुति तथ्य परक अनुवाद कहलाती है। वैज्ञानिक एवं तकनीकी साहित्य का अनुवाद इसी भेद के अंतर्गत है। आप बस ध्यान से सुनते जाइए, आपको रटना नहीं है, यह सब चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। और इसके बारे में अगर आपके पेपर में एक भी प्रश्न आता है तो आपको यह निश्चित है कि यह प्रश्न आपसे छूटेगा नहीं, आपको याद रहेगा अगर आप ध्यान से सुने रहते हैं। तीसरा क्या है? संस्कृत परक अनुवाद। स्रोत भाषा में अभिव्यक्त धार्मिक, आध्यात्मिक और योग परक तथ्यों विचारों की लक्ष्य भाषा में प्रस्तुति संस्कृति परक कहलाती है। जिसमें संस्कृत का ध्यान देके अर्थात धार्मिक, आध्यात्मिक और योग परक जो चीज़ें हैं, उन तथ्य हैं, उनको ध्यान में रखते हुए स्रोत भाषा से लक्ष्य भाषा में प्रस्तुति करना ही संस्कृत परक अनुवाद कहलाता है। अगला है सौंदर्य परक अनुवाद। साहित्य, संगीत तथा अन्यान्य ललित कलाओं, अन्य मतलब अनेकों ललित कलाओं का स्रोत भाषा से लक्ष्य भाषा में अनुवाद सौंदर्य परक अनुवाद कहलाता है। आगे हम देखेंगे कुछ अन्य विद्वानों ने अनुवाद के कुछ अन्य भेद प्रत्यक्ष तथा परोक्ष और लिखित तथा मौखिक आदि भी स्वीकार किया है। जैसे कि डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने 4 प्रमुख मुख्य आधारों पर अनुवाद के भेदों का उल्लेख किया। जो भोलानाथ तिवारी जी ने अनुवाद का भेद बताया हुआ है यह बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। इन्होंने 4 मुख्य आधार माने हुए हैं और चारों आधारों के आधार पर अनुवाद के भेद इन्होंने बताए हैं। पहला आधार इनका क्या है? साहित्य की शैलियों अथवा गद्यत्व पद्यत्व के आधार पर उसके 2 भेद हैं। पहला क्या है? गद्यानुवाद, दूसरा है पद्यानुवाद। यह पहला आधार था, पहला प्रमुख आधार उनके द्वारा बताया गया। यह पहला अनुवाद था साहित्य की शैलियों अथवा गद्यत्व एवं पद्यत्व के आधार पर। उन्होंने कौन कौन से भेद बताए? गद्यानुवाद और पद्यानुवाद। दूसरा आधार इनका क्या है? दूसरा इन्होंने बताया कि साहित्यिक विधाओं के आधार पर पुनः उसके 2 भेद हैं। अगर साहित्य की विधाओं के आधार पर उन्होंने 2 भेद बताए, कौन कौन सा? काव्यानुवाद और नाट्यानुवाद। तीसरा कौन सा है? विषय के आधार पर उसके 6 भेद हैं। विषय के आधार पर 6। पहला साहित्यिक विधाओं पर जो के आधार पर उनका अनुवाद था वह 2 प्रकार का था। और पहला कौन सा था? साहित्य की शैलियों के आधार पर जो उन्होंने अनुवाद का किया हुआ था भेद, वह गद्यानुवाद पद्यानुवाद था। पहला क्या हुआ? साहित्य की शैली के आधार पर गद्यानुवाद पद्यानुवाद। दूसरा साहित्य विधाओं के आधार पर काव्यानुवाद नाट्यानुवाद। और विषय के आधार पर उनके 6 भेद हैं। ललित साहित्य का अनुवाद, धार्मिक पौराणिक साहित्य का अनुवाद,
विधि साहित्य का अनुवाद, समाजशास्त्री साहित्य का अनुवाद, प्रशासनिक साहित्य का अनुवाद और वैज्ञानिक एवं तकनीकी साहित्य का अनुवाद। उनका अंतिम आधार कौन सा है? अंतिम आधार है अनुवाद की प्रकृति के आधार पर उसके दो रूप हैं, मूलनिष्ठ और मूल मुक्त। प्रचलित रूप भेद 8 है, शब्दानुवाद, भावानुवाद, व्याख्यानुवाद, रूपांतरण, सारानुवाद, छायानुवाद, वार्तानुवाद और आदर्श अनुवाद। यह 8 भेद हैं अनुवाद की प्रकृति के आधार पर। कौन कौन से 4 उनके मुख्य आधार थे? पहला था साहित्य की शैली के आधार पर, दूसरा साहित्य विधाओं के आधार पर, तीसरा विषय के आधार पर और चौथा है अनुवाद की प्रकृति के आधार पर। ये हमने आपको अनुवाद के प्रकार बताए। इससे पहले चैप्टर 4 का फर्स्ट टॉपिक हमने पढ़ाया था आपको अनुवाद के क्षेत्र। यह वीडियो और यह चैप्टर आपका चैप्टर 4 समाप्त होता है। आगे हम देखेंगे चैप्टर 5। आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको चैप्टर 5 आते ही नोटिफिकेशन आ जाए और आप वीडियो प्राप्त कर सकें। साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास शेयर करें जिससे वह भी वीडियो का लाभ उठा सकें। नोट्स प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप किस यूनिवर्सिटी से हैं और किन सब्जेक्टों का आपका महत्वपूर्ण चैप्टर्स आपको कराने हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले